गोविंदपुर गांव में जितेंद्र नाम का एक अमीर आदमी रहता था। जितेंद्र की एक इकलौती प्यारी बेटी अक्षरा थी। जन्म से ही अक्षरा बड़ी खाऊ थी। वो बहुत खाती थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा भूखी रहती थी। वो खाती ही रहती थी। इतना खाने के बाद भी वो कद्दू की तरह मोटी नहीं थी। कुछ सालों के बाद अक्षरा शादी की उम्र की हो गई। जितेंद्र ने अक्षरा के लिए रिश्ता देखने के लिए एक पुजारी को कॉल किया। हेलो, नमस्ते सर, बताइए आपने फोन क्यों किया? नमस्ते पुजारी जी, मुझे अपनी बेटी के लिए रिश्ता बताइए। एक अच्छा रिश्ता देखिए। एक ही बेटी है मेरी, सारी संपत्ति केवल उसके लिए ही तो है, इसलिए मेरे लिए एक अच्छे दामाद की तलाश कीजिए। तो ठीक है फिर। जैसे ही वो कॉल काटकर पीछे मुड़ा, उसके पीछे अक्षरा खड़ी थी। अपने पिता की बातें सुनकर अक्षरा ने कहा, क्या डैडी, क्या आप मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं? मेरी आदतों को जानकर मुझसे कौन करेगा शादी? आप तो मेरे पिता हैं, इसीलिए सहन कर रहे हैं। बाहर के लोग मुझे सहन करेंगे? तुम मेरी एक इकलौती प्यारी बेटी हो। जो कोई भी तुमको देखेगा खुशी के साथ तुमसे शादी करेगा। ओह पिताजी, ठीक है, उन्हें मेरी भूख के बारे में पहले ही बता दीजिएगा। अगर सब जानकर कोई आगे आता है तो हम सोचेंगे, उसने कहा और वहां से चली गई। अपनी बेटी की बातों के बारे में सोचकर जितेंद्र अपने मन में, हे भगवान, मैंने कई लोगों की मदद की है, लेकिन आपने मेरी बेटी को ऐसी अजीब आदत क्यों दे दी? मैं अपनी बेटी की शादी अपने जीवित रहते कर देना चाहता हूँ। उसे पति और बच्चों के साथ खुश देखने की इच्छा है, लेकिन आपने मेरी इकलौती लड़की के लिए ये चुनौती क्यों सामने रखी है? एक हफ्ते के बाद एक दिन सुबह के 9 बजे थे। पुजारी जितेंद्र के घर आए। जितेंद्र और पुजारी दोनों सोफे पर बैठ गए। श्रीमान नमस्ते। मुझे बताइए पुजारी जी, क्या आप कोई रिश्ता लाए हैं? हाँ, मुझे एक अच्छा रिश्ता मिला है जितेंद्र जी। यहाँ देखिए, ये है उस लड़के की फोटो। शहर में काम करता है, एक सुशील लड़का है। मैंने उसे आप सभी के बारे में बताया है। महीने में एक बार वो अपने माता पिता को देखने आता है। देखिए, लोग आ गए। लड़का अक्षरा को देखने आता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते पुजारी जी। जैसे कि उस लड़के ने आकर सभी का अभिवादन किया, वे सभी उसकी विनम्रता को समझ गए। जितेंद्र ने अपनी बेटी को बुलाया। लड़की लड़के को देखती है और लड़का लड़की को। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर अक्षरा सबके सामने आकर खड़ी हो गई। देखिए, मैं केवल देखने में दुबली पतली हूँ, लेकिन मैं भीम की तरह बहुत खाती हूँ। मैं हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती हूँ। ये सुनकर वो लड़का, क्षमा करें अंकल, कृपया मुझे माफ कर दें। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे इस तरह कहना पड़ रहा है। मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। अगर हम बैठकर खाते ही रहेंगे तो खाने के पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे। वो लड़का अपनी माँ के साथ वापस चला गया। 2 दिन बाद एक और रिश्ता आया। वो पड़ोसी गांव की पापम्मा के लड़के का था। पापम्मा पैसों की लालची थी। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो पुजारी को एक ऐसे रिश्ते की तलाश करने के लिए कहती है जिनके पास बहुत पैसा हो। देखो पापम्मा, जैसा कि तुमने कहा, मैंने एक अच्छा रिश्ता देखा है। इनके पास खूब पैसा है। जितेंद्र एक अमीर आदमी है। उनकी एक ही बेटी है और सुंदर लगती है। उसकी एकमात्र बेटी है। अगर वो रिश्ता पसंद कर ले, पुजारी जी, मेरे बेटे में क्या कमी है? मुझे बताइए। अच्छा दिखता है, हमारे पास भी जायदाद है, लेकिन हाँ, अगर वो लड़की मालदार घर की है तो ये अच्छी बात है। कल का मुहूर्त अच्छा है, दुल्हन को देखने आ जाइए, उस पुजारी ने कहा और चला गया। अगले दिन जैसा कि पुजारी ने कहा था, वे जितेंद्र की बेटी अक्षरा को देखने आए। लड़की और लड़के दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। तब उन्होंने उन्हें अक्षरा की भूख के बारे में बताया। ये सुनकर पापम्मा ने कहा, भाई, आप बता रहे हैं अगर हम आपकी बेटी को पसंद करते हैं तो आप अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर देंगे। फिर क्या है, अगर वो ज्यादा भी खाती है तो उसे खाने दीजिए। अक्षरा की शादी हो गई। पापम्मा नई बहू यानी खाने वाली बहू को घर लेकर आती है। एक दिन सास पापम्मा डोसा तैयार करती है और बहू को देती है। जब तक दूसरा डोसा तैयार होता है, अक्षरा का पहला डोसा खत्म हो चुका होता है। तो
तो पापम्मा सोचती है कि इस साइज के डोसे बनाने का कोई मतलब नहीं है। पापम्मा बड़ा डोसा बनाती है। फिर एक दिन अक्षरा का जन्मदिन आया। उसने उसके लिए एक बड़ा डोसा बनाया और कुछ लोगों को परोसा। लगभग 50 लोगों ने उस एक डोसे से खाया। ये देखकर अक्षरा ने अपने दिल में कुछ ऐसे सोचा, मैं समझ गई कि मेरी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं होगी। ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं जो एक डोसा खाती उससे 50 लोगों की भूख मिटी है। किसी भी तरह मुझे अपनी भूख को काबू में करना होगा। वो एक डाइट प्लान को फॉलो करके अपने भोजन की मात्रा कम कर लेती है। कुछ ही दिनों में उसकी भूख कम हो गई और अक्षरा अपनी इच्छा शक्ति के दम पर हर किसी की तरह सामान्य हो गई।